नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीवेदव्यासाय नमः। श्रीमन महर्षि वेदव्यास प्रणीत श्री महाभारत द्वितीय खंड वन पर्व व विराट पर्व को हम श्रवण कर रहे हैं। आज 38-शततमोध्याय 138वां अध्याय। यहाँ पर अर्वावसु के तपस्या के प्रभाव से परावसु का ब्रह्म हत्या से मुक्त होना और रैभ्य भारद्वाज तथा यवकृत आदि का पुनर्जीवित होना, यह प्रसंग हम श्रवण करेंगे। यतस्मिन्नेव काले तु बृहद्युम्नो महीपतिः सत्रं तेने महाभागो रैभयाज्यः प्रतापवान। कि युधिष्ठिर इन तीनों महान सौभाग्यशाली एवं प्रतापी नरेश बृहद्युम्न ने एक यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया। वे रैभ्य के यजमान थे। बुद्धिमान बृहद्युम्न ने यज्ञ की पूर्ति के लिए रैभ्य के दोनों पुत्र अवारवसु तथा परावसु को सहयोगी बनाया और कुंतीनंदन पिता की आज्ञा पाकर वे दोनों भाई राजा के यज्ञ में चले गए। आश्रम में केवल रैभ्य मुनि तथा उनके पुत्र परावसु की पत्नी रह गईं। एक दिन घर की देखभाल करने के लिए परावसु अकेले ही आश्रम पर आए। उस समय उन्होंने काले मृगचर्म से ढके हुए अपने पिता को वन में देखा। रात का पिछला पहर बीत रहा था और अभी अंधकार शेष था। परावसु नींद से अंधे हो रहे थे, अतः उन्होंने गहन वन में विचरते हुए अपने पिता को हिंसक पशु ही समझा और उसे हिंसक पशु समझकर धोखे से ही उन्होंने अपने पिता की हत्या कर डाली। यद्यपि वे ऐसा करना नहीं चाहते थे, तथापि हिंसक पशु से अपने शरीर की रक्षा के लिए उनके द्वारा यह क्रूरतापूर्ण कार्य बन गया। भारत उसने पिता के समस्त प्रेत कर्म करके पुनः यज्ञ मंडप में आकर अपने भाई अबारवसु से कहा, भैया वह यज्ञ कर्म तुम अकेले किसी प्रकार निभा नहीं सकते। इधर मैंने हिंसक पशु समझकर धोखे से पिताजी की हत्या कर डाली है। इसलिए तात तुम तो मेरे लिए ब्रह्म हत्या निवारण के हेतु व्रत करो और मैं राजा का यज्ञ कराऊंगा। मुने मैं अकेला भी इस कार्य का संपादन करने में समर्थ हूँ। अवारवसु बोले, भाई आप परम बुद्धिमान राजा बृहद्युम्न का यज्ञ कार्य संपन्न करें और मैं आपके लिए इंद्रिय संयम पूर्वक ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित करूंगा। लोमश जी कहते हैं, युधिष्ठिर अवारवसु मुनि भाई के लिए ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित पूरा करके पुनः उस यज्ञ में आए। परावसु ने अपने भाई को वहां उपस्थित देखकर राजा बृहद्युम्न से हर्ष गदगद वाणी में कहा, राजन यह ब्रह्म हत्यारा है, अतः इसे आपका यज्ञ देखने के लिए इस मंडप में प्रवेश नहीं करना चाहिए। ब्रह्मघाती मनुष्य अपनी दृष्टि मात्र से भी आपको महान कष्ट में डाल सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। लोमश जी कहते हैं, प्रजानाथ परावसु की यह बात सुनते ही राजा ने अपने सेवकों को यह आज्ञा दी कि अवारवसु को भीतर न आने दो। राजन उस समय सेवकों द्वारा हटाए जाने पर अवारवसु ने बार बार कहा कि मैंने ब्रह्म हत्या नहीं की है। भारत तो भी राजा के सेवक उन्हें ब्रह्म हत्यारा कहकर ही संबोधन करने लगे। अवारवसु किसी तरह उस ब्रह्म हत्या को अपने की हुई स्वीकार नहीं करते थे। उन्होंने बार बार यही बताने की चेष्टा की कि मेरे भाई ने ब्रह्म हत्या की है, मैंने तो प्रायश्चित करके उन्हें पाप से छुड़ाया है। उनके ऐसा कहने पर भी राजा के सेवकों ने उन्हें क्रोधपूर्वक फटकार दिया। तब वे महातपस्वी महर्षि चुपचाप वन को चले गए। वहां जाकर उन्होंने भगवान सूर्य की शरण ली और बड़ी उग्र तपस्या करके उन ब्राह्मण शिरोमणि ने सूर्य संबंधी रहस्यमय वैदिक मंत्र का अनुष्ठान किया। तदंतर अग्रभोजी एवं अविनाशी साक्षात भगवान सूर्य ने साकार रूप में प्रकट होकर अवारवसु को दर्शन दिया।
लोमश जी कहते हैं, राजन, अबार वसु के उस कार्य से सूर्य आदि सब देवता उस पर प्रसन्न हो गए। उन्होंने अबार वसु का यज्ञ में वर्ण कराया एवं परावसु को निकलवा दिया। तत्पश्चात अग्नि, सूर्य आदि देवताओं ने उन्हें वर देने की इच्छा प्रकट की। तब अबार वसु ने यह वर मांगा कि मेरे पिताजी जीवित हो जाएं, मेरे भाई निर्दोष हों और उन्हें पिता के वध की बात भूल जाए। साथ ही उन्होंने यह भी वर मांगा कि भरद्वाज तथा यवकृत दोनों ही उठें और इस सूर्य देवता संबंधी रहस्यमय वेद मंत्र की प्रतिष्ठा हो। द्विजश्रेष्ठ, अबार वसु के इस प्रकार वर मांगने पर देवता बोले, ऐसा ही हो। इस प्रकार उन्होंने पूर्वोक्त सभी वर दे दिए। युधिष्ठिर, इसके बाद पूर्वोक्त सभी मुनि जीवित हो गए। उस समय यवकृत ने अग्नि आदि संपूर्ण देवताओं से पूछा, देवेश्वर, मैंने वेद का अध्ययन किया है, वेदोक्त व्रतों का अनुष्ठान भी किया है, मैं स्वाध्यायशील और तपस्वी भी हूँ, तो भी रैभ्य मुनि इस प्रकार अनुचित रीति से मेरा वध करने में कैसे समर्थ हो सके। देवताओं ने कहा, मुनि यवकृत, तुम जैसी बात कहते हो वैसा न समझो। तुमने पूर्व काल में बिना गुरु के ही सुखपूर्वक सब वेद पढ़े हैं और रैभ्य मुनि ने बड़े क्लेश उठाकर अपने व्यवहार से गुरुजनों को संतुष्ट करके दीर्घ काल तक कष्ट सहन पूर्वक उत्तम वेदों का ज्ञान प्राप्त किया है। लोमश जी कहते हैं, राजन, अग्नि आदि देवताओं ने यवकृत से ऐसा कहकर उन सबको नूतन जीवन प्रदान करके पुनः स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। नृपश्रेष्ठ, यह उन्हीं रैभ्य मुनि का परम पवित्र आश्रम है। यहाँ के वृक्ष सदा फूल और फलों से लदे रहते हैं। यहाँ एक रात निवास करके तुम सब पापों से छूट जाओगे। लोमश जी कहते हैं, उशीर बीजम मैनाकम गिरिम श्वेतम च भारतः समतीतोऽसि कौन्तेय कालशैलम च पार्थिव। कि भरत नंदन युधिष्ठिर, अब तुम उशीर बीज, मैनाक, श्वेत और कालशैल नामक पहाड़ों को लांघकर आगे बढ़ गए। भरत श्रेष्ठ, यह देखो, गंगा जी 7 धाराओं से सुशोभित हो रही हैं। यह रजोगुण रहित पुण्य तीर्थ है, जहाँ सदा अग्निदेव प्रज्वलित रहते हैं। यह अद्भुत तीर्थ कोई मनुष्य नहीं देख सकता। अतः तुम सब लोग एकाग्र चित्त हो जाओ। व्यग्रता शून्य हृदय से तुम इन सब तीर्थों का दर्शन कर सकोगे। यह देवताओं की क्रीड़ा स्थली है, जो उनके चरण चिन्हों से अंकित है। एकाग्र चित्त होने पर तुम्हें इसका भी दर्शन होगा। कुंती कुमार, अब तुम कालशैल पर्वत को लांघ कर आगे बढ़ आए। इसके बाद हम श्वेतगिरी, कैलाश तथा मंदराचल पर्वत में प्रवेश करेंगे, जहाँ मणिवर यक्ष और यक्षराज कुबेर निवास करते हैं। राजन, वहाँ तीव्र गति से चलने वाले 88,000 गंधर्व और उनसे 4 गुने किन्नर तथा यक्ष रहते हैं। उनके रूप एवं आकृति अनेक प्रकार की हैं। वे भांति भांति के अस्त्र शस्त्र धारण करते हैं और यक्षराज माणिभद्र की उपासना में संलग्न रहते हैं। यहाँ उनकी समृद्धि अतिशय बढ़ी हुई है। तीव्र गति में वे वायु की समानता करते हैं। वे चाहे तो देवराज इंद्र को भी निश्चय ही अपने स्थान से हटा सकते हैं। तात युधिष्ठिर, उन बलवान यक्ष और राक्षसों से सुरक्षित रहने के कारण ये पर्वत बड़े दुर्गम हैं। अतः तुम विशेष रूप से एकाग्रचित्त हो जाओ। कुबेर के सचिवगण तथा अन्य रौद्र और मैत्र नामक राक्षसों का हमें सामना करना पड़ेगा। अतः तुम पराक्रम के लिए तैयार रहो। राजन, उधर 6 योजन ऊंचा कैलाश पर्वत दिखाई देता है, जहाँ देवता आया करते हैं। भारत, उसी के निकट विशालपुरी बद्रिकाश्रम तीर्थ है। कुंती नंदन, कुबेर के भवन में अनेक यक्ष, राक्षस, किन्नर, नाग, सुपर्ण तथा गंधर्व निवास करते हैं। महाराज कुंती नंदन, तुम भीमसेन के बल और मेरी तपस्या से सुरक्षित हो। तप एवं इंद्रिय संयम पूर्वक रहते हुए आज उन तीर्थों में स्नान करो। राजा वरुण, युद्ध विजयी यमराज, गंगा, यमुना तथा यह पर्वत तुम्हें कल्याण प्रदान करें।
महाद्युते मरुदगण अश्विनी कुमार सरिताएं और सरोवर भी तुम्हारा मंगल करें। देवताओं असुरों तथा वसुओं से भी तुम्हें कल्याण की प्राप्ति हो। देवी गंगे, मैं इंद्र के सुवर्णमय मेरु पर्वत से तुम्हारा कलकल नाद सुन रहा हूँ। सौभाग्यशालिनी, ये राजा युधिष्ठिर अजमेर वंशी क्षत्रियों के लिए आदरणीय है। तुम पर्वतों से इनकी रक्षा कराओ। शैलपुत्री, ये इन पर्वतमालाओं में प्रवेश करना चाहते हैं, तुम इन्हें कल्याण प्रदान करो। समुद्रगामिनी, गंगा नदी से ऐसा कहकर विप्रवर लोमश ने कुंती कुमार युधिष्ठिर को यह आदेश दिया कि अब तुम एकाग्र चित्त हो जाओ। युधिष्ठिर बोले, बंधुओं, आज महर्षि लोमस को बड़ी घबराहट हो रही है। यह एक अभूतपूर्व घटना है, अतः तुम सब लोग सावधान होकर द्रौपदी की रक्षा करो, प्रमाद न करना। लोमस जी का मत है कि यह प्रदेश अत्यंत दुर्गम है, अतः यहाँ अत्यंत शुद्ध आचार विचार से रहो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर राजा युधिष्ठिर महाबली भीम से इस प्रकार बोले, भैया भीमसेन, तुम सावधान रहकर द्रौपदी की रक्षा करो। तात, किसी निर्जन प्रदेश में जबकि अर्जुन हमारे समीप नहीं है, भय का अवसर उपस्थित होने पर द्रौपदी को तुम्हारा ही आश्रय है। तत्पश्चात महात्मा राजा युधिष्ठिर ने नकुल सहदेव के पास जाकर उनका मस्तक सूंघा और शरीर पर हाथ फेरा, फिर नेत्रों से आंसू बहाते हुए कहा, भैया तुम दोनों भय न करो और सावधान होकर आगे बढ़ो। युधिष्ठिर बोले, भीमसेन, यहाँ बहुत से बलवान और विशाल काय राक्षस छिपे रहते हैं, अतः अग्निहोत्र एवं तपस्या के प्रभाव से ही हम लोग यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। ब्रिकोदर, तुम बल का आश्रय लेकर अपनी भूख प्यास मिटा दो, फिर शारीरिक शक्ति और चतुरता का सहारा लो। भैया, कैलाश पर्वत के विषय में महर्षि ने जो बात कही है वह तुमने भी सुना ही है। अब स्वयं अपनी बुद्धि से विचार करके देखो, द्रौपदी इस दुर्गम प्रदेश में कैसे चल सकेगी। अथवा विशाल नेत्रों वाले भीम, तुम सहदेव, धौम्य, सारथी, रसोइये, समस्त सेवकगण, रथ, घोड़े तथा मार्ग के कष्ट को सहन न कर सकने वाले जो अन्य ब्राह्मण हैं, उन सब के साथ यहीं से लौट जाओ। केवल मैं, नकुल तथा महातपस्वी लोमशी, ये 3 व्यक्ति ही संयम और व्रत का पालन करते हुए यहाँ से आगे यात्रा करेंगे। हम तीनों ही स्वल्पहार से जीवन निर्वाह करेंगे। तुम गंगा द्वार हरिद्वार में एकाग्र चित्त हो मेरे आगमन की प्रतीक्षा करो, और जब तक मैं लौट कर न आऊं तब तक द्रौपदी की रक्षा करते हुए वहीं निवास करो। भीमसेन ने कहा, भारत, राजकुमारी द्रौपदी यद्यपि रास्ते की थकावट से और मानसिक दुख से भी पीड़ित हैं, तो भी यह कल्याणमयी देवी अर्जुन को देखने की इच्छा से उत्साहपूर्वक हमारे साथ चल ही रही है। संग्राम में कभी पीठ न दिखाने वाले निद्रा विजयी महात्मा अर्जुन को न देखने के कारण आपके मन में भी अत्यंत खिन्नता हो रही है। फिर सहदेव के, मेरे तथा द्रौपदी के लिए तो कहना ही क्या है। भारत, ये ब्राह्मण लोग चाहे तो यहाँ से लौट सकते हैं। समस्त सेवक, सारथी, रसोइये तथा हम में से और जिसको आप लौटाना उचित समझें वे सभी जा सकते हैं। राक्षसों से भरे हुए इस पर्वत पर तथा ऊंचे नीचे दुर्गम प्रदेशों में मैं आपको कदापि अकेला छोड़ना नहीं चाहता। नरश्रेष्ठ, यह परम सौभाग्यवती पतिव्रता राजकुमारी कृष्णा भी आपको छोड़कर लौटने को कभी तैयार न होंगी। इस प्रकार यह सहदेव भी आप में सदा अनुराग रखने वाला है, आपको छोड़कर कभी नहीं लौटेगा। मैं इसके मन की बात जानता हूँ। महाराज, सब्यसाची अर्जुन को देखने की इच्छा से हम सभी लालायित हो रहे हैं, अतः सब साथ ही चलें। राजन, अनेक कंदराओं से युक्त इस पर्वत पर यदि रथों के द्वारा यात्रा संभव न हो तो हम पैदल ही चलेंगे। आप इसके लिए उदास न हो। जहाँ जहाँ द्रौपदी नहीं चल सकेंगी वहाँ वहाँ मैं स्वयं इसे कंधे पर चढ़ाकर ले जाऊंगा। राजन, मेरा ऐसा विचार है, आप सदा
आप सदा खुश रहें, उदास न हो। वीर माद्री कुमार नकुल और सहदेव दोनों सुकुमार हैं। जहाँ कहीं दुर्गम स्थानों में असमर्थ हो जाएंगे वहाँ मैं इन्हें पार लगा लूँगा। युधिष्ठिर बोले, भीमसेन, इस प्रकार उत्साहपूर्ण बातें करते हुए तुम्हारा बल बढ़े, क्योंकि तुम यशस्विनी द्रौपदी तथा नकुल सहदेव को वहन करके ले चलने का उत्साह रखते हो। तुम्हारा कल्याण हो, यह साहस तुम्हारे सिवा और किसी में नहीं है। तुम्हारे बल, यश, धर्म और कीर्ति का विस्तार हो। महाबाहो, तुम द्रौपदी सहित दोनों भाई नकुल सहदेव भी स्वयं ही ले चलने की सहदेव को भी स्वयं ही ले चलने की शक्ति रखते हो, इसलिए कभी तुम्हें ग्लानि न हो तथा किसी से भी तुम्हें तिरस्कृत न होना पड़े। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब सुंदरी द्रौपदी ने हंसते हुए कहा, भारत, मैं आपके साथ ही चलूंगी, आप मेरे लिए चिंता न करें। लोमश जी ने कहा, कुंती नंदन, गंधमादन पर्वत पर तपस्या केवल से ही जाया जा सकता है। हम सब लोगों को तप शक्ति का संचय करना होगा। महाराज, नकुल सहदेव भीमसेन, मैं और तुम सभी लोग तपोबल से ही अर्जुन को देख सकेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार बातचीत करते हुए वे सब लोग आगे बढ़े। कुछ दूर जाने पर उन्हें कुलिंद राज सुबाहु का विशाल राज्य दिखाई दिया, जहां हाथी घोड़ों की बहुतायत थी और सैकड़ों किरात, तंगड़ एवं कुलिंद आदि जंगली जातियों के लोग निवास करते थे। वह देवताओं से सेवित देश हिमालय के अत्यंत समीप था। वहां अनेक प्रकार की आश्चर्यजनक वस्तुएं दिखाई देती थीं। सुबाहु का वह राज्य देखकर उन सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। कुलिंदों के राजा सुबाहु को जब यह पता लगा कि मेरे राज्य में पांडव आए हैं, तब उसने राज्य की सीमा पर जाकर बड़े आदर सत्कार के साथ उन्हें अपनाया। उसके द्वारा प्रेम से पूजित होकर वे सब लोग बड़े सुख से वहां रहे। दूसरे दिन निर्मल प्रभात में सूर्योदय होने पर उन सब ने हिमालय पर्वत की ओर प्रस्थान किया। जन्मेजय, इंद्रसेन आदि सेवकों, रसोइयों तथा पाकशाला के अध्यक्षों को तथा द्रौपदी के सारे सामानों को कुलिंद राज सुबाहु के यहाँ सौंपकर वे महापराक्रमी महारथी कुरुकुल नंदन पांडव द्रौपदी के साथ धीरे धीरे पैदल ही चल दिए। उनके मन में अर्जुन को देखने की बड़ी उत्कंठा थी, अतः वे बड़े हर्ष और उल्लास के साथ उस देश में प्रस्थित हुए। युधिष्ठिर बोले, भीमसेनो यमो चोभो पांचाली च निबोधत नास्ति भूतस्य नाशो वै पश्यतास्मान् वनेचरान्। भीमसेन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी, तुम सब लोग ध्यान देकर सुनो। यह निश्चय है कि पूर्वकृत कर्मों का बिना भोगे कभी नाश नहीं होता। देखो, उन्हीं के कारण आज हम राजकुमार होकर भी वन वन में भटक रहे हैं। यद्यपि हम लोग दुर्बल हैं, क्लेश में पड़े हुए हैं, तथापि जो एक दूसरे से उत्साहपूर्वक बातें करते हैं और जहां जाना संभव नहीं उस मार्ग पर भी आगे बढ़ते जा रहे हैं, उसमें एक ही कारण है, हम सब के हृदय में अर्जुन को देखने की प्रबल उत्कंठा है। इतना प्रयास करने पर भी मैं वीर धनंजय को, जो अब तक अपने समीप नहीं देख पा रहा हूँ, इसकी चिंता मेरे संपूर्ण अंगों को उसी प्रकार दग्ध कर रही है जैसे आग रुई के ढेर को जलाती है। उसी के दर्शन की प्यास लेकर मैं भाइयों सहित इस वन में आया हूँ। वीर भीमसेन, दुशासन ने जो द्रौपदी के केश पकड़ लिए थे, वह घटना याद आकर मुझे और भी शोक से दग्ध कर देती है। वृकोदर, भयंकर धनुष धारण करने वाले अजय वीर अमित तेजस्वी अर्जुन को, जो नकुल से पहले उत्पन्न हुआ है, मैं अब तक नहीं देख रहा हूँ। इसके कारण मुझे बड़ा संताप हो रहा है। अर्जुन को देखने की ही अभिलाषा से मैं तुम लोगों के साथ विभिन्न तीर्थों में, रमणीय वनों में और सुंदर सरोवर के तट पर विचर रहा हूँ। भीमसेन, यहाँ 5 वर्ष हो गए मैं अपने वीर भाई सत्य प्रतिज्ञ अर्जुन के दर्शन से वंचित हो रहा हूँ। इसके कारण मुझे बड़ी चिंता हो रही है। भृकोदर,
सिंह के समान मस्तानी चाल से चलने वाले निद्रा विजय श्याम वर्ण महाबाहु अर्जुन को नहीं देख पा रहा हूँ, इसलिए मेरे मन में बड़ा संताप हो रहा है। कुरुश्रेष्ठ भीमसेन, अस्त्र विद्या में प्रवीण, युद्ध कुशल और अनुपम धनुर्धर उस अर्जुन को नहीं देखता हूँ। इस कारण मुझे बड़ा कष्ट होता है। जो युद्ध के समय शत्रुओं के समूह में कुपित यमराज की भांति विचरता है, उसके कंधे सिंह के समान हैं, तथा जो मद की धारा बहाने वाले मत्त गजराज के समान शोभा पाता है, उस वीर धनंजय से अब तक भेंट न हो सकी। इसका मुझे बड़ा दुख है। ब्रिकोदर, जो पराक्रम और संपत्तियों में देवराज इंद्र से तनिक भी कम नहीं है, जिसके रथों के घोड़े श्वेत रंग के हैं, जो नकुल सहदेव से अवस्था में बड़ा है, जिसके पराक्रम की कोई सीमा नहीं है, तथा जो उग्र धनुर्धर एवं अजय है, उस वीर वर अर्जुन के दर्शन से मैं वंचित हूँ। इसके लिए मुझे महान कष्ट हो रहा है। मैं चिंता की आग में जला जा रहा हूँ। जो छोटे लोगों के आक्षेप करने पर भी सदा क्षमाशील होने के कारण उस आक्षेप को सह लेता है, तथा सरल मार्ग से अपनी शरण में आने वाले लोगों को सुख पहुंचाकर उन्हें अभयदान देता है, वही अर्जुन जब कोई कुटिल मार्ग का आश्रय ले छल कपट से उस पर आघात करना चाहता है, तब वह वज्रघाती इंद्र ही क्यों ना हो, उसके लिए काल और विष के समान भयंकर हो जाता है। यदि शत्रु भी शरण में आ जाए तो वह प्रतापी वीर उसके प्रति दयालु हो जाता है और उसे निर्भय कर देता है। वह महाबली महामना अर्जुन ही हम लोगों का सहारा है। वही सम्रांगण में हमारे शत्रुओं को रौंद डालने की शक्ति रखता है। उसी ने हमारे लिए सब प्रकार के रत्न लाकर सुलभ किए थे, और वही हम सबको सदा सुख पहुंचाने वाला है। जिसके पराक्रम से हमारे पास पहले अनेक प्रकार की असंख्य रत्न राशि संचित हो गई थी, जिसे सुयोधन ने ले लिया। वीर भीमसेन, जिसके बाहुबल से पहले मेरे अधिकार में संपूर्ण रत्नों की बनी हुई त्रिभुवन विख्यात सभा थी, जो पराक्रम में भगवान श्री कृष्ण और युद्ध में कार्तवीर्य अर्जुन के समान है, तथा जो समर भूमि में एक होकर भी असंख्य सा प्रतीत होता है, उस अजय वीर अर्जुन को मैं बहुत दिनों से नहीं देख पाता हूँ। भीमसेन, शत्रुनाशक अर्जुन अपने पराक्रम से महाबली बलराम की, तुझ अपराजित वीर की और वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण की समानता कर सकता है। तुझ अपराजित वीर की और वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण की समानता कर सकता है। महाबाहो, जो बाहुबल और प्रभाव में देवराज इंद्र के समान है, जो वेग में वायु, मुख में चंद्रमा और क्रोध में सनातनी मृत्यु का निवास है, उसी नरश्रेष्ठ अर्जुन को देखने के लिए उत्सुक होकर हम सब लोग आज गंधमादन पर्वत की घाटियों में प्रवेश करेंगे। गंधमादन वही है जहाँ विशाल बद्रिका वृक्ष है और भगवान नर नारायण का आश्रम है। उस उत्तम पर्वत पर सदा यक्षगण निवास करते हैं। हम लोग उसका दर्शन करेंगे। इसके सिवा राक्षसों द्वारा सेवित कुबेर की सुरम्य पुष्करिणी भी है, जहाँ हम लोग भारी तपस्या करते हुए पैदल ही चलेंगे। भरत नंदन वृकोदर, उस प्रदेश में किसी सवारी से नहीं जाया जा सकता, तथा जो क्रूर, लोभी और अशांत हैं, ऐसे मनुष्यों के लिए श्रद्धा की कमी के कारण उन स्थान पर जाना असंभव है। भीमसेन, हम सब लोग अर्जुन की खोज करते हुए तलवार बांधकर अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो इन महान व्रतधारी ब्राह्मणों के साथ वहां चलेंगे। भीमसेन, जो अपने मन और इंद्रियों पर संयम नहीं रखता, ऐसे मनुष्य को वहां जाने पर मक्खी, डांस, मच्छर, सिंह, व्याघ्र और सर्पों का सामना करना पड़ता है, परंतु जो संयम नियम से रहने वाला है, उसे उन जंतुओं का दर्शन तक नहीं होता। अतः हम लोग भी अर्जुन को देखने की इच्छा से अपने मन को संयम में रखकर स्वल्पाहार करते हुए गंधमादन की पर्वतमालाओं में प्रवेश करेंगे। लोमश जी कहते हैं, द्रष्टारः पर्वता सर्वे नद्य सपुरकाननः तीर्थानि चैव श्रीमन्ति स्पृष्टं च सलिलं करहि।
तीर्थदर्शी पांडव कुमारों, तुमने सब पर्वतों के दर्शन कर लिए, नगरों और वनों सहित नदियों का भी अवलोकन किया, शोभाशाली तीर्थों के भी दर्शन किए और उन सब के जल का आपने अपने हाथों से स्पर्श भी कर लिया। पांडवों, यह मार्ग दिव्य मंदराचल की ओर जाएगा। अब तुम सब लोग उद्वेग शून्य और एकाग्र चित्त हो जाओ। यह देवताओं का निवास स्थान है जिस पर तुम्हें चलना होगा। यह पुण्य कर्म करने वाले दिव्य ऋषियों का भी निवास है। यहाँ सौम्य स्वभाव वाले नरेश, यह कल्याणमय जल से भरी हुई पुण्य स्वरूपा महानदी अलकनंदा गंगा प्रवाहित होती है, जो देवर्षियों के समुदाय से सेवित है। इसका प्रादुर्भाव बद्रिकाश्रम से ही हुआ है। आकाशचारी महात्मा बालखिल्य तथा महामना गंधर्व गण भी नित्य इसके तट पर आते जाते हैं और इसकी पूजा करते हैं। सामगान करने वाले विद्वान वेद मंत्रों की पुण्यमयी धुनि फैलाते हुए यहाँ सामवेद की ऋचाओं का गान करते हैं। मरीचि, पुलह, भृगु तथा अंगिरा भी यह जप एवं स्वाध्याय करते हैं। देवश्रेष्ठ इंद्र भी मरुदगणों के साथ यहाँ आकर प्रतिदिन नियम पूर्वक जप करते हैं। उस समय साध्य तथा अश्विनी कुमार भी उनकी परिचर्या में रहते हैं। चंद्रमा, सूर्य, ग्रह और नक्षत्र भी दिन रात के विभाग पूर्वक इस पुण्य नदी की यात्रा करते हैं। महाभाग, गंगा द्वार हरिद्वार में साक्षात भगवान शंकर ने इसके पावन जल को अपने मस्तक पर धारण किया है, जिससे जगत की रक्षा हो। तात, तुम सब लोग मन को संयम में रखते हुए इस ऐश्वर्यशालिनी दिव्य नदी के तट पर चलकर इसे सादर प्रणाम करो। महात्मा लोमश का यह वचन सुनकर सब पांडवों ने संयत चित्त से भगवती आकाश गंगा अलकनंदा को प्रणाम किया। प्रणाम करके धर्म का आचरण करने वाले वे समस्त पांडव पुनः संपूर्ण ऋषि मुनियों के साथ हर्षपूर्वक आगे बढ़े। तदंतर उन नरश्रेष्ठ पांडवों ने एक श्वेत पर्वत सा देखा, जो मेरुगिरी के समान दूर से ही प्रकाशित हो रहा था। वह संपूर्ण दिशाओं में बिखरा जान पड़ता था। लोमश जी ताड़ गए कि पांडव लोग उस श्वेत पर्वताकार वस्तु के विषय में कुछ पूछना चाहते हैं। तब प्रवचन की कला जानने वाले उन महर्षि ने कहा, पांडवों सुनो। नरश्रेष्ठ, यह जो सब ओर बिखरी हुई कैलाश शिखर के समान सुंदर प्रकाश युक्त पर्वताकार वस्तु देख रहे हो, ये सब विशाल काय नरकासुर की हड्डियां हैं। पर्वत और विशाल खंडों पर स्थित होने के कारण ये भी पर्वत के समान ही प्रतीत होती हैं। पुरातन परमात्मा श्री विष्णुदेव ने देवराज इंद्र का हित करने की इच्छा से उस दैत्य का वध किया था। वह महामना दैत्य 10,000 वर्षों तक कठोर तपस्या करके तप, स्वाध्याय और पराक्रम से इंद्र का स्थान लेना चाहता था। अपने महान तपोबल तथा वेग युक्त बाहुबल से वह देवताओं के लिए सदा अजय बना रहता था और स्वयं सब देवताओं को सताया करता था। निष्पाप युधिष्ठिर, नरकासुर बलवान तो था ही, धर्म के लिए भी उसने कितने ही उत्तम व्रतों का आचरण किया था। यह सब जानकर इंद्र को बड़ा भय हुआ। वे घबरा उठे। तब उन्होंने मन ही मन अविनाशी भगवान विष्णु का चिंतन किया। उनके स्मरण करते ही सर्वव्यापी भगवान श्रीपति वहां उपस्थित हो प्रकाशित हुए। उस समय सभी देवताओं तथा ऋषियों ने उनकी स्तुति की। उन्हें देखते ही प्रज्वलित कांति से सुशोभित भगवान अग्निदेव का तेज नष्ट सा हो गया। वे श्रीहरि के तेज से तिरस्कृत हो गए। समस्त देव समुदाय के स्वामी एवं वरदायक भगवान विष्णु का दर्शन करके वज्रधारी इंद्र ने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बार बार मस्तक झुकाया। तदंतर वे सारी बातें भगवान से कह सुनाई, जिनके कारण उन्हें उस दैत्य से भय हो रहा था। भगवान विष्णु ने कहा, इंद्र, मैं जानता हूं तुम्हें दैत्यराज नरकासुर से भय प्राप्त हुआ है। वह अपने तप सिद्ध कर्मों द्वारा इंद्र पद को लेना चाहता है। देवेंद्र, यद्यपि तपस्या द्वारा उसे सिद्धि प्राप्त हो चुकी है, तो भी मैं तुम्हारे प्रेम वश निश्चय ही उस दैत्य को मार डालूंगा। तुम थोड़ी देर और प्रतीक्षा करो।
ऐसा कहकर महातेजस्वी भगवान विष्णु ने हाथ से मारकर उस दैत्य के प्राण हर लिए और वह वज्र के मारे हुए गिरिराज की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस प्रकार माया द्वारा मारे गए उस दैत्य की हड्डियों का यह समूह दिखाई देता है। अब मैं भगवान विष्णु का यह दूसरा पराक्रम बता रहा हूँ जो सर्वत्र प्रकाशमान है। एक समय सारी पृथ्वी एकार्णव के जल में डूबकर अदृश्य हो गई, पाताल में डूब गई। उस समय भगवान विष्णु ने पर्वत शिखर के सदृश एक दांत वाले वाराह का रूप धारण करके पुनः इसका उद्धार किया था। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान देवेश्वर भगवान विष्णु ने पाताल में सैकड़ों योजन नीचे डूबी हुई इस पृथ्वी का पुनरुद्धार किस प्रकार किया? आप इस कथा को यथार्थ रूप से और विस्तार पूर्वक कहिए। जगत का भार धारण करने वाले यह अचला पृथ्वी का उद्धार करने के लिए उन्होंने किस उपाय का अवलंबन किया? संपूर्ण शस्यों का उत्पादन करने वाली यह कल्याणमयी महाभागा वसुधा देवी किसके प्रभाव से सैकड़ों योजन नीचे धंस गई थी? परमात्मा के उस अद्भुत पराक्रम का दर्शन ज्ञान किसने कराया था? द्विजश्रेष्ठ, यह सब मैं यथार्थ रूप से विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। आप इस वृत्तांत के आश्रय ज्ञाता हैं। लोमश जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तुमने जिसके विषय में मुझसे प्रश्न किया है यह कथा इस प्रकार है। वह सारा वृत्तांत मैं बता रहा हूँ, सुनो। तात, इस कल्प के प्रथम सत्य युग की बात है। एक समय बड़ी भयंकर परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी। उस समय अग्निदेव पुरातन पुरुष भगवान श्री हरि ही यमराज का भी कार्य संपन्न करते थे। युधिष्ठिर, परम बुद्धिमान देव भगवान श्री हरि के यमराज का कार्य संभालते समय किसी भी प्राणी की मृत्यु नहीं होती थी, परंतु उत्पत्ति का कार्य पूर्ववत चल रहा था। फिर तो पक्षियों के समूह बढ़ने लगे। गाय, बैल, भेड़, बकरे आदि पशु, घोड़े, मृग तथा मांसाहारी जीव सभी बढ़ने लगे। शत्रुओं को संताप देने वाले नरश्रेष्ठ, जैसे बरसात में पानी बढ़ता है उसी प्रकार मनुष्य भी 1000 एवं 10,000 गुनी संख्या में बढ़ने लगे। तात, इस प्रकार सब प्राणियों की वृद्धि होने से जब बड़ी भयंकर अवस्था आ गई, तब अत्यंत भार से दबकर यह पृथ्वी सैकड़ों योजन नीचे चली गई। भारी भार के कारण पृथ्वी देवी के संपूर्ण अंगों में बड़ी पीड़ा होने लगी थी। उसकी चेतना लुप्त होती जा रही थी। अतः वह सर्वश्रेष्ठ देवता भगवान नारायण की शरण में गई। पृथ्वी ने कहा, भगवन् तत्प्रसादाद्धि तिष्ठये सुचिरं त्युह भारेणास्मि समाक्रांता न शक्नोमि स्म वर्तितुम। भगवान, आप ऐसी कृपा करें जिससे मैं दीर्घ काल तक यहाँ स्थिर रह सकूं। इस समय मैं भार से इतनी दब गई हूँ कि जीवन धारण नहीं कर सकती। भगवान, मेरे इस भार को आप दूर करने की कृपा करें। देव, मैं आपकी शरण में आई हूँ। विभो, मुझ पर कृपा प्रसाद कीजिए। पृथ्वी का यह वचन सुनकर अविनाशी भगवान नारायण ने प्रसन्न होकर श्रवण मधुर अक्षरों से युक्त मीठी वाणी में कहा, न ते महीं भयं कार्यं भारार्ते वसुधारिणी अहमेवं तथा कुर्मि यथा लघ्वे भविष्यति। वसुधे, तुम भार से पीड़ित हो, किंतु अब उसके लिए भय न कर। मैं अभी ऐसा उपाय करता हूँ जिससे तुम हल्की हो जाओगी। लोमश मुनि कहते हैं, युधिष्ठिर, पर्वत रूपी कुंडलों से विभूषित वसुधा देवी को विदा करके महातेजस्वी भगवान विष्णु ने वाराह रूप का धारण किया। उस समय उनके एक ही दांत था जो पर्वत शिखर के समान सुशोभित हो रहा था। वे अपने लाल लाल नेत्रों से मानो भय उत्पन्न कर रहे थे और अपनी अंग कांति से धूम प्रकट करते हुए उस स्थान पर बढ़ने लगे। वीर युधिष्ठिर, अविनाशी भगवान विष्णु ने अपने एक ही तेजस्वी दांत के द्वारा पृथ्वी को थामकर उसे 100 योजन ऊपर उठा दिया।
पृथ्वी को उठाते समय सब और भारी हलचल मच गई। संपूर्ण देवता तथा तपस्वी ऋषि क्षुब्ध हो उठे। स्वर्ग, अंतरिक्ष तथा भूलोक सब में अत्यंत हाहाकार मच गया। कोई भी देवता या मनुष्य स्थिर नहीं रह सका। तब अनेक देवता और ऋषि ब्रह्मा जी के समीप गए। उस समय वे अपने आसन पर बैठकर दिव्य कांति से प्रकाशित हो रहे थे। लोक साक्षी देवेश्वर ब्रह्मा के निकट पहुंचकर सबने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, देवेश्वर, संपूर्ण लोकों में हलचल मच गई है। चर और अचर सभी प्राणी व्याकुल हैं। समुद्र में बड़ा भारी क्षोभ दिखाई दे रहा है। यह सारी पृथ्वी सैकड़ों योजन नीचे चली गई थी। अब यह किसके प्रभाव से कौन सी अद्भुत घटना घटित हो रही है जिससे सारा संसार व्याकुल हो उठा है? आप शीघ्र हमें इसका कारण बताइए। हम सब लोग अचेत से हो रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, तुम्हें असुरों से कभी कोई भय नहीं है। अब कोई भय नहीं है। यह जो चारों ओर क्षोभ फैल रहा है, इसका क्या कारण है वह सुनो। वे जो सर्वव्यापी अक्षर स्वरूप श्रीमान भगवान नारायण हैं, उन्हीं के प्रभाव से यह स्वर्गलोक में क्षोभ प्रकट हो रहा है। यह सारी पृथ्वी जो सैकड़ों योजन नीचे चली गई थी, इसे परमात्मा श्री विष्णु ने पुनः ऊपर उठाया है। इस पृथ्वी का उद्धार करते समय ही सब और यह महान क्षोभ प्रकट हुआ है। इस प्रकार तुम्हें इस विश्वव्यापी हलचल का यथार्थ कारण ज्ञात होना और तुम्हारा आंतरिक संशय दूर हो जाना चाहिए। देवता बोले, भगवान, वे 12 रूपधारी भगवान प्रसन्न होकर कहाँ पृथ्वी का उद्धार कर रहे हैं? इस प्रदेश का पता हमें बताइए, हम सब लोग वहीं जाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, बड़े हर्ष की बात है। जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। भगवान नंदन वन में विराजमान है, वहीं उनका दर्शन करो। उस वन के निकट ये स्वर्ण के समान सुंदर रोम वाले परम कांतिमान विश्व भावन भगवान श्री विष्णु 12 रूप से प्रकाशित हो रहे हैं। भूतल का उद्धार करते हुए वे प्रलयकालीन अग्नि के समान उद्भासित हो रहे हैं। इनके वक्षस्थल में स्पष्ट रूप से श्रीवत्स का चिन्ह प्रकाशित हो रहा है। देवताओं, ये रोग शोक से रहित साक्षात भगवान ही वराह रूप से प्रकट हुए हैं। तुम सब लोग इनका दर्शन करो। लोमश मुनि कहते हैं, युधिष्ठिर, तदंतर देवताओं ने जाकर 12 रूपधारी भगवान श्री विष्णु का दर्शन किया, उनकी महिमा सुनी और उनकी आज्ञा लेकर वे ब्रह्मा जी को आगे करके जैसे आए थे वैसे लौट आए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, यह कथा सुनकर सब पांडव बड़े प्रसन्न हुए और लोमश जी के बताए हुए मार्ग से शीघ्रतापूर्वक आगे बढ़ गए। वैशंपायन जी कहते हैं, ते सूरास्तत धनवानस तुणवंत समार्गणः बद्धगोधांगुलित्राणः खड्गवंतो मित्तोजसः। जन्मेजय, तदंतर संपूर्ण धनुर्धरों में अग्रगण्य वे अमित तेजस्वी शूरवीर पांडव धनुष, बाण, तरकश, ढाल और तलवार लिए हाथ में गोह के चमड़े के बने दस्ताने पहने और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को आगे किए द्रौपदी के साथ गंधमादन पर्वत की ओर प्रस्थित हुए। पर्वत के शिखर पर उन्होंने बहुत से सरोवर, सरिताएं, पर्वत, वन तथा घनी छाया वाले वृक्ष देखे। उन्हें कितने ही ऐसे स्थान दृष्टिगोचर हुए जहाँ सदा फूल और फलों की बहुताय रहती थी। उन प्रदेशों में देवर्षियों के समुदाय निवास करते थे। वीर पांडव अपने मन को परमात्मा के चिंतन में लगाकर फल मूल का आहार करते हुए ऊंचे नीचे विषम संकटपूर्ण स्थानों में विचर रहे थे। मार्ग में उन्हें नाना प्रकार के मृग समूह दिखाई देते थे, जिनकी संख्या बहुत थी। इस प्रकार उन महात्मा पांडवों ने गंधर्वों और अप्सराओं की प्रिय भूमि, किन्नरों की क्रीड़ास्थली तथा ऋषियों, सिद्धों और देवताओं के निवास स्थान गंधमादन पर्वत की घाटी में प्रवेश किया। राजन, वीर पांडवों के गंधमादन पर्वत पर पदार्पण करते ही
प्रचंड आंधी के साथ बड़े जोर की वर्षा होने लगी। फिर धूल और पत्तों से भरा हुआ बड़ा भारी बवंडर आंधी उठा, जिसने पृथ्वी, अंतरिक्ष तथा स्वर्ग को भी सहसा आच्छादित कर दिया। धूल से आकाश के ढक जाने से कुछ भी सूझ नहीं पड़ता था, इसलिए वे एक दूसरे से बातचीत भी नहीं कर पाते थे। अंधकार ने आंखों पर पर्दा डाल दिया था, जिससे पांडव लोग एक दूसरे के दर्शन से भी वंचित हो गए थे। भारत, पत्थरों का चूर्ण बिखेरती हुई वायु उन्हें कहीं से कहीं खींच लिए जाती थी। प्रचंड वायु के वेग से टूटकर निरंतर धरती पर गिरने वाले वृक्षों तथा अन्य झाड़ों का भयंकर शब्द सुनाई पड़ता था। हवा के झोंकों से मोहित होकर वे सब के सब मन ही मन सोचने लगे कि आकाश तो नहीं फटा है, पृथ्वी तो नहीं विदीर्ण हो रही है, अथवा कोई पर्वत तो नहीं फटा जा रहा है। तत्पश्चात वे रास्ते के आसपास के वृक्षों, मिट्टी के ढेरों और ऊंचे नीचे स्थानों को हाथों से टटोलते हुए हवा से डटकर यत्र तत्र छिपने लगे। उस समय महाबली भीमसेन हाथ में धनुष लिए द्रौपदी को अपने साथ रखकर एक वृक्ष के सहारे खड़े हो गए। धर्मराज युधिष्ठिर और पुरोहित धौम्य अग्निहोत्र की सामग्री लिए उस महान वन में कहीं जा छिपे। सहदेव पर्वत की ही कहीं सुरक्षित स्थान में छिप गए। नकुल, अन्यान्य ब्राह्मण लोग तथा महातपस्वी लोमशी भी भयभीत होकर जहां तहां वृक्षों की आड़ लेकर छिप गए। थोड़ी देर में जब वायु का वेग कुछ कम हुआ और धूल उड़नी बंद हो गई, उस समय बड़ी भारी जलधारा बरसने लगी। तदंतर वज्रपात के समान मेघों की गड़गड़ाहट होने लगी और मेघमालाओं में चारों ओर चंचल चमक वाली बिजलियां संचरण करने लगीं। तत्पश्चात तीव्र वायु से प्रेरित हो समस्त दिशाओं को आच्छादित करती हुई ओलों सहित जल की धाराएं अविराम गति से गिरने लगीं। महाराज, वहां चारों ओर बिखरती हुई जलराशि समुद्रगामिनी नदियों के रूप में प्रकट हो गई, जो मिट्टी मिल जाने से मलिन दिख पड़ती थी। उसमें झाग उठ रहे थे। फेन रूपी नौका से व्याप्त अगाध जल समूह को बहाती हुई सरिताएं टूटकर गिरे हुए वृक्षों को अपनी लहरों से समेटकर जोर जोर से हर हर ध्वनि करती हुई बह रही थी। भारत, थोड़ी देर बाद जब तूफान का कोलाहल शांत हुआ, वायु का वेग कम एवं सम हो गया, पर्वत का सारा जल बहकर नीचे चला गया और बादलों का आवरण दूर हो जाने से सूर्यदेव प्रकाशित हो उठे। उस समय वे समस्त वीर पांडव धीरे धीरे अपने स्थान से निकले और गंधमादन पर्वत की ओर प्रस्थित हो गए। वैशंपायन जी कहते हैं कि क्रोशमात्रं प्रयाते तेषु पांडवेषु महात्मसु पद्म्यामनुचिता गंतुम द्रौपदी समुपाविशत। जन्मेजय, महात्मा पांडव अभी कोस भर ही गए होंगे कि पांचाल कुमारी तपस्विनी द्रौपदी सुकुमारता के कारण थक कर बैठ गई। वह पैदल चलने योग्य कदापि नहीं थी। उस भयानक वायु और वर्षा से पीड़ित हो दुखमग्न होकर वह मूर्छित सी होने लगी थी। घबराहट से कांपती हुई कजरारे नेत्रों वाले कृष्णा ने अपने गोल गोल और सुंदर हाथों से दोनों जांघों को थाम लिया। हाथी की सूंड के समान चढ़ाव उतार वाली समस्त सटी हुई जांघों का सहारा ले केले के वृक्ष की भांति कांपती हुई वह सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ी। सुंदर अंगों वाली द्रौपदी को टूटी हुई लता की भांति गिरती देख बलशाली नकुल ने दौड़कर थाम लिया। तब नकुल ने कहा, भरत कुलभूषण महाराज, यह श्याम नेत्रों वाली पांचाल राजकुमारी द्रौपदी थक कर धरती पर गिर पड़ी है। आप आकर इसे देखिए। राजन, यह मंद गति से चलने वाली देवी दुख सहन करने के योग्य नहीं है, तो भी इस पर महान दुख आ पड़ा है। रास्ते के परिश्रम से यह दुर्बल हो गई है। आप आकर इसे सांत्वना दें। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, नकुल की यह बात सुनकर राजा युधिष्ठिर अत्यंत दुखी हो गए और भीम तथा सहदेव के साथ सहसा वहां दौड़े आए। धर्मात्मा कुंती नंदन ने देखा द्रौपदी की मुख की कांति फीकी पड़ गई है और उसका शरीर कृश हो गया है। तब वे उसे अंक में लेकर शोकातुर हो विलाप करने लगी। युधिष्ठिर बोले, अहो,
जो सुरक्षित सदनों में सुसज्जित सुकोमल शैया पर शयन करने योग्य है। वह सुख भोगने की अधिकारिणी परम सुंदरी कृष्णा आज पृथ्वी पर कैसे सो रही है। जो सुख के श्रेष्ठ साधनों का उपभोग करने योग्य है, उसी द्रौपदी के ये दोनों सुकुमार चरण और कमल की कांति से सुशोभित मुख आज मेरे कारण कैसे काले पड़ गए हैं। मुझ मूर्ख ने द्युत क्रीड़ा की कामना में फंसकर यह क्या कर डाला। अहो, सहस्त्रों मृग समूहों से भरे हुए इस भयानक वन में द्रौपदी को साथ लेकर हमें विचरना पड़ा है। इसके पिता राजा द्रुपद ने इस विशाल लोचना द्रौपदी को यह कहकर हमें प्रदान किया था कि कल्याणी, तुम पांडवों को पति रूप में पाकर सुखी होगी, परंतु मुझ पापी की करतूतों से वह सब न पाकर यह परिश्रम, शोक और मार्ग के कष्ट से कृश होकर आज पृथ्वी पर पड़ी सो रही है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय धर्मात्मा युधिष्ठिर जब इस प्रकार विलाप कर रहे थे, उसी समय धौम्य आदि समस्त श्रेष्ठ ब्राह्मण भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने महाराज को आश्वासन दिया और अनेक प्रकार के आशीर्वाद देकर उन्हें सम्मानित किया। तत्पश्चात वे राक्षसों का विनाश करने वाले मंत्रों का जप तथा शांति कर्म करने लगे। महर्षियों द्वारा शांति के लिए मंत्र पाठ होते समय पांडवों ने अपने शीतल हाथों से बार बार द्रौपदी के अंगों को सहलाया। जल का स्पर्श करके बहती हुई शीतल वायु ने भी उसे सुख पहुंचाया। इस प्रकार कुछ आराम मिलने पर पांचाल कुमारी द्रौपदी को धीरे धीरे चेत हुआ। होश में आने पर दीनावस्था में पड़ी हुई तपस्विनी द्रौपदी को पकड़कर पांडवों ने मृगचर्म के बिस्तर पर सुलाया और उसे विश्राम कराया। नकुल और सहदेव ने धनुष की रगड़ के चिन्ह से सुशोभित दोनों हाथों द्वारा उसके लाल तलवों से युक्त और उत्तम लक्षणों से अलंकृत दोनों चरणों को धीरे धीरे दबाया। फिर कुरुश्रेष्ठ धर्मराज युधिष्ठिर ने भी द्रौपदी को बहुत आश्वासन दिया और भीमसेन से इस प्रकार कहा, महाबाहु भीम, यहाँ बहुत से ऊंचे नीचे पर्वत हैं जिन पर चलना बर्फ के कारण अत्यंत कठिन है। उन पर द्रौपदी कैसे जा सकेगी। भीमसेन ने कहा, पुरुष रत्न महाराज, आप मन में खेद न करें, मैं स्वयं राजकुमारी द्रौपदी, नकुल, सहदेव और आपको भी ले चलूंगा। हिडिंबा का पुत्र घटोत्कच भी महान पराक्रमी है। वह मेरे ही समान बलवान है और आकाश में चल फिर सकता है। अनग, आपकी आज्ञा होने पर वह हम सबको अपनी पीठ पर बिठाकर ले चलेगा। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदंतर धर्मराज की आज्ञा पाकर भीमसेन ने अपने राक्षस पुत्र का स्मरण किया। पिता के स्मरण करते ही धर्मात्मा घटोत्कच हाथ जोड़े हुए वहां उपस्थित हुआ। उस महावीर ने पांडवों तथा ब्राह्मणों को प्रणाम करके उनके द्वारा सम्मानित हो अपने भयंकर पराक्रमी पिता भीमसेन से कहा, महाबाहो, आपने मेरा स्मरण किया है और मैं शीघ्र ही सेवा की भावना से आया हूँ। आज्ञा कीजिए, मैं आपका सब कार्य अवश्य भी पूर्ण कर लूंगा। यह सुनकर भीमसेन ने राक्षस घटोत्कच को हृदय से लगा लिया। युधिष्ठिर बोले, धर्मज्ञो बलवान शूर सत्यो राक्षस पुंगव भक्तोस्मा नौरसः पुत्रो भीम गृह्णातुमाचिरम्। अत्यंत भयानक पराक्रम दिखाने वाले भीम, तुम्हारा अवसर पुत्र राक्षस श्रेष्ठ घटोत्कच धर्मज्ञ, बलवान, शूरवीर, सत्यवादी तथा हम लोगों का भक्त है। यह हमें शीघ्र उठा ले चले, जिससे भीमसेन तुम्हारे पुत्र घटोत्कच द्वारा शरीर से किसी प्रकार की क्षति उठाए बिना ही मैं द्रौपदी सहित गंधमादन पर्वत पर पहुंच जाऊं। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, भाई की इस आज्ञा को शिरोधार्य करके नरश्रेष्ठ भीमसेन ने अपने पुत्र शत्रुसूदन घटोत्कच को इस प्रकार आज्ञा दी। भीमसेन बोले, अपराजित और आकाशचारी हिडम्बानंदन, तुम्हारी माता द्रौपदी बहुत थक गई है। तुम बलवान एवं इच्छा अनुसार सर्वत्र जानने में समर्थ हो, अतः इसे आकाश मार्ग से ले चलो। बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। इसे कंधे पर बैठाकर
हम लोगों के बीच रहते हुए आकाश मार्ग से इस प्रकार धीरे धीरे ले चलो जिससे इसे तनिक भी कष्ट न हो। घटोत्कच बोला, अनग मैं अकेला रहूं तो भी धर्मराज युधिष्ठिर, पुरोहित धौम्य, माता द्रौपदी और चाचा नकुल सहदेव को भी वहन कर सकता हूँ। फिर आज तो मेरे और भी बहुत से संगी साथी मौजूद हैं। इस दशा में आप लोगों को ले चलना कौन बड़ी बात है। मेरे सिवा दूसरे भी सैकड़ों शूरवीर, आकाशचारी और इच्छानुसार रूप धारण करने वाले राक्षस मेरे साथ हैं। वे ब्राह्मणों सहित आप सब लोगों को एक साथ वहन करेंगे। ऐसा कहकर वीर घटोत्कच तो द्रौपदी को लेकर पांडवों के बीच में चलने लगा और दूसरे राक्षस पांडवों को भी अपने अपने कंधे पर बिठाकर ले चले। अनुपम तेजस्वी महर्षि लोमस अपनी ही प्रभाव से दूसरे सूर्य की भांति सिद्ध मार्ग अर्थात आकाश मार्ग से चलने लगे। राक्षस राज घटोत्कच की आज्ञा से अन्य सब ब्राह्मणों को भी अपने अपने कंधे पर चढ़ाकर वे भयंकर पराक्रमी राक्षस साथ साथ चलने लगे। इस प्रकार अत्यंत रमणीय वन और उपवनों का अवलोकन करते हुए वे सब लोग विशाल बद्रिकाश्रम तीर्थ की ओर प्रस्थित हुए। उन महावेगशाली और तीव्र गति से चलने वाले राक्षसों पर सवार हो वीर पांडवों ने उस विशाल मार्ग को इतनी शीघ्रता से तय कर लिया मानो वह बहुत छोटा हो। उस यात्रा में उन्होंने मृक्षों से भरे हुए बहुत से ऐसे देश देखे जो नाना प्रकार की रत्नों की खानों से युक्त थे। वहां उन्हें नाना प्रकार के धातुओं से व्याप्त कितने ही शाखा पर्वत दृष्टिगोचर हुए। उन पर्वतीय शिखरों पर बहुत से विद्याधर, वानर, किन्नर, किमपुरुष और गंधर्व चारों ओर निवास करते थे। मोर, चमरी, गाय, बंदर, रुरु, मृग, सुअर, गयब, गौ के समान एक प्रकार का जंगली पशु जिसके गल कंबल नहीं होता, और भैंस आदि पशु वहां विचर रहे थे। वहां सब और बहुत सी नदियां बह रही थी। अनेक प्रकार के असंख्य पक्षी विचर रहे थे। वह स्थान नाना प्रकार के मृगों से सेवित और वानरों से सुशोभित था। वह पर्वतीय प्रदेश मतवाले विहंगों और अगणित वृक्षों से युक्त था। पांडवों ने उत्तम समृद्धि से संपन्न बहुत से देशों को लांघ कर भांति भांति के आश्चर्यजनक दृश्यों से सुशोभित पर्वत श्रेष्ठ कैलाश का दर्शन किया। उसी के निकट उन्हें भगवान नर नारायण का आश्रम दिखाई दिया जो नित्य फल फूल देने वाले दिव्य वृक्षों से अलंकृत था। वहीं वह विशाल एवं मनोरम बद्री भी दिखाई दी जिसका स्कंद तना गोल था। वह वृक्ष बहुत ही चिकना, घनी छाया से युक्त और उत्तम शोभा से संपन्न था। उस शुभ वृक्ष के सघन कोमल पत्ते भी बहुत चीकने थे। उसकी डालियां बहुत बड़ी बड़ी और दूर तक फैली हुई थी। वह वृक्ष अत्यंत कांति से संपन्न था। उसमें अत्यंत स्वादिष्ट दिव्य फल अधिक मात्रा में लगे हुए थे। उन फलों से मधु की धारा बह रही थी। उस दिव्य वृक्ष के नीचे महर्षियों का समुदाय निवास करता था। वह वृक्ष सदा मदोन्मत्त एवं आनंद विभोर पक्षियों से परिपूर्ण रहता था। उस प्रदेश में डांस और मच्छरों का तो नाम भी नहीं था। फल, मूल और जल की बहुतायत थी। वहां की भूमि हरी हरी घास से ढकी हुई थी। देवता और गंधर्व वहां वास करते थे। उस प्रदेश का भूभाग स्वभावतः समतल और मंगलमय था। उस हिमाच्छादित भूमि का स्पर्श अत्यंत मृदु था। उस देश में कांटों का कहीं नाम नहीं था। ऐसे पावन प्रदेश में वह विशाल बद्री वृक्ष उत्पन्न हुआ था। उसके पास पहुंचकर ये सब महात्मा पांडव उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ राक्षसों के कंधे से धीरे धीरे उतरे। राजन, तदंतर ब्राह्मणों सहित पांडवों ने एक साथ भगवान नर नारायण के उस रमणीय स्थान का दर्शन किया जो अंधकार एवं तमोगुण से रहित तथा पुण्यमय था। वृक्षों की सघनता के कारण सूर्य की किरणें उसका स्पर्श नहीं कर पाती थी। वह आश्रम भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी और आदि दोषों से रहित और संपूर्ण शोकों का नाश करने वाला था। महाराज, वह पर्वत तीर्थ महर्षियों के समुदाय से भरा हुआ और ब्राह्मी श्री से सुशोभित था।
धर्महीन मनुष्यों का वहां प्रवेश पाना अत्यंत कठिन था। वह दिव्य आश्रम देव पूजा और होम से अर्चित था। उसे झाड़ बुहार कर अच्छी तरह लिपा गया था। दिव्य पुष्पों के उपहार उस सब ओर से उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। विशाल अग्निहोत्र गृहों और स्तृक स्त्रुवा आदि सुंदर यज्ञ पात्रों से व्याप्त वह पावन आश्रम जल से भरे हुए बड़े बड़े कलश और बर्तनों से सुशोभित था। वह सब प्राणियों के शरण लेने योग्य था। वहां वेद मंत्रों की ध्वनि गूंजती रहती थी। वह दिव्य आश्रम सबके रहने योग्य थकावट को दूर करने वाला था। वह शोभा संपन्न आश्रम अवर्णनीय था। यथोचित कार्यों का अनुष्ठान उसकी शोभा बढ़ाता था। उस आश्रम में फल फूल खाकर रहने वाले कृष्ण मृग चर्मधारी जितेंद्रिय अग्नि तथा सूर्य के समान तेजस्वी और तपपूत अंतःकरण वाले महर्षि, मोक्षपरायण इंद्रिय संयमी सन्यासी तथा सौभाग्यशाली ब्रह्मवादी ब्रह्मभूत महात्मा निवास करते थे। महातेजस्वी बुद्धिमान धर्मपुत्र युधिष्ठिर पवित्र और एकाग्र चित्त होकर भाइयों के साथ उन आश्रमवासी महर्षियों के पास गए। युधिष्ठिर को आश्रम में आया देख वे दिव्य ज्ञान संपन्न सब महर्षि अत्यंत प्रसन्न होकर उनसे मिले और उन्हें अनेक प्रकार के आशीर्वाद देने लगे तथा वेदों के स्वाध्याय में तत्पर रहने वाले उन अग्नितुल्य तेजस्वी महात्माओं ने प्रसन्न होकर युधिष्ठिर का विधिपूर्वक सत्कार किया और उनके लिए पवित्र फल मूल पुष्प और जल सामग्री प्रस्तुत की। महर्षियों द्वारा प्रेम पूर्वक प्रस्तुत किए हुए उस आतिथ्य सत्कार को शुद्ध हृदय से ग्रहण करके धर्मराज युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने भाइयों तथा द्रौपदी के साथ इंद्र भवन के समान मनोरम और दिव्य सुगंध से परिपूर्ण उस स्वर्ग सदृश शोभाशाली पुण्यमय नर नारायण आश्रम में प्रवेश किया। अनग उनके साथ ही वेद वेदांग के पारंगत विद्वान सहस्त्रों ब्राह्मण भी प्रविष्ट हुए। धर्मात्मा युधिष्ठिर ने वहां भगवान नर नारायण का स्थान देखा, जो देवताओं और देवर्षियों से पूजित तथा भागीरथी हिमालय गिरने के बाद भागीरथी गंगा अनेक धाराओं में विभक्त होकर बहने लगी। उनकी सीधी धारा तो गंगोत्तरी से देवप्रयाग होती हुई हरिद्वार आई है और अन्य धाराएं अन्य मार्गों से प्रभावित होकर पुनः गंगा में ही मिल गई हैं। उन्हीं की जो धारा कैलाश और बद्रिकाश्रम के मार्ग से बहती आई है उसका नाम अलकनंदा है। गंगा से सुशोभित था। नरश्रेष्ठ पांडव उस स्थान का दर्शन करते हुए वहां सब और सुखपूर्वक घूमने फिरने लगे। ब्रह्मर्षियों द्वारा सेवित जो अपने फलों से मधु की धारा बहाने वाला दिव्य वृक्ष था, उसके निकट जाकर महात्मा पांडव ब्राह्मण के साथ वहां निवास करने लगे। उस समय वे सब महात्मा बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां सुखपूर्वक रहने लगे। वहां सुवर्णमय शिखरों से सुशोभित और अनेक प्रकार के पक्षियों से युक्त मैनाक पर्वत था। वहीं शीतल जल से सुशोभित बिंदुसर नामक तालाब था। वह सब देखते हुए पांडव द्रौपदी के साथ उस मनोहर उत्तम वन में विचरने लगे, जो सभी ऋतुओं के फूलों से सुशोभित था और उपर्युक्त वृक्षों के पत्ते चीकने और सघन थे। उनकी छाया शीतल थी। वे मन को बड़े ही रमणीय लगते थे। उस वन में कितने ही विचित्र सरोवर भी थे जो स्वच्छ जल से भरे हुए थे। खिले हुए उत्पल और कमल सब ओर से उसकी शोभा का विस्तार करते थे। उन मनोहर सरोवरों का दर्शन करते हुए पांडव वहां सानंद विचरने लगे। जन्मेजय गंधमादन पर्वत पर पवित्र सुगंध से वासित सुखदायिनी वायु चल रही थी, जो द्रौपदी सहित पांडवों को आनंद निमग्न किए देती थी। पूर्वोक्त विशाल बद्रिका वृक्ष के समीप उत्तम तीर्थों से सुशोभित शीतल जल वाली भागीरथी गंगा बह रही थी। उसमें सुंदर कमल खिले हुए थे। उसके घाट मणियों और मोगों से आबद्ध थे, जो अनेक प्रकार के वृक्ष उनके तट प्रांत की शोभा बढ़ा रहे थे।
वह दिव्य पुष्पों से आच्छादित हो हृदय के हर्षोल्लास की वृद्धि कर रही थी। उसका दर्शन करके महात्मा पांडवों ने उस अत्यंत दुर्गम देवर्षि सेवित प्रदेश में भागीरथी के पवित्र जल में स्थित हो परम पवित्रता के साथ देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण किया। इस प्रकार प्रतिदिन तर्पण और जप आदि करते हुए वे पुरुष श्रेष्ठ कुरुकुल शिरोमणि वीर पांडव वहां ब्राह्मणों के साथ रहने लगे। देवताओं के समान कांतिमान नरश्रेष्ठ पांडव वहां द्रौपदी की विचित्र क्रीड़ाएं देखते हुए सुखपूर्वक रमण करने लगे। इस प्रकार आज हमने श्रवण किया अवार वसु की तपस्या के प्रभाव से परावसु का ब्रह्म हत्या से मुक्त होना और रैभ्य भरद्वाज तथा यवकृत आदि का पुनर्जीवित होना, पांडवों की उत्तराखंड यात्रा और लोमश जी द्वारा उसकी दुर्गमता का कथन, भीमसेन का उत्साह तथा पांडवों का कुलिंद राज सुबाहु के राज्य में होते हुए गंधमादन और हिमालय पर्वत को प्रस्थान करना, युधिष्ठिर का भीमसेन से अर्जुन को न देखने के कारण मानसिक चिंता प्रकट करना एवं उनके गुणों का स्मरण करते हुए गंधमादन पर्वत पर जाने का दृढ़ निश्चय करना, पांडवों द्वारा गंगा जी की वंदना, लोमश जी का नरकासुर के वध और भगवान बाराह द्वारा वसुधा के उद्धार की कथा, गंधमादन की यात्रा के समय पांडवों का आंधी पानी से सामना, द्रौपदी की मूर्छा, पांडवों के उपचार से उसका सचेत होना तथा भीमसेन के स्मरण करने पर घटोत्कच का आगमन, घटोत्कच और उसके साथियों की सहायता से पांडवों का गंधमादन पर्वत एवं बद्रिकाश्रम में प्रवेश तथा बद्रिका वृक्ष, नर नारायणाश्रम और गंगा का वर्णन। इस प्रकार आज हमने श्रवण किया श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर्व में लोमश तीर्थ यात्रा के प्रसंग में गंधमादन प्रवेश विषय की यह 145वां अध्याय पूर्ण हुआ। आज के पारायण को श्री ठाकुर जी के चरण कमल में अर्पित करके यहाँ विश्राम लेते हैं। जय जय श्री राधे श्याम।